गुड हेलो इवनिंग मैम, हाउ आर एवरीवन। यू? यस, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आप सब लोग कैसे हैं? मैम बहुत और बढ़िया। आई एम ज्वाइनिंग आई थिंक आफ्टर 3 months. ओह, I joined in August, then September, November I couldn't join. मुझे हाँ, संविधा ने कॉल भी किया था कि अपना वीडियो बना के भेजना, बट आई वाज रियली बिजी. ओके, और दिसंबर माय हस्बैंड वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. तो ओके, दिसंबर जनवरी वी वर रियली वेरी बिजी. बस हम्म, एक चीज थी दिमाग में कि वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट हम्म, इट हैज बीन डायग्नोज्ड और अब प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा. So we हम्म, were so lucky, ma'am, that he got diagnosed on 31st of December. हम्म, 16th January, the surgery was done. And हम्म, yesterday, the bone marrow report came that he's perfectly all right. There is nothing to worry. So it ब्यूटीफुल, just happened because of this gratitude. बस एक ही बिलीफ था कि शुक्राना अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच गए, शुक्राना अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच गए, शुक्राना टाइमली डिटेक्ट हो गया, शुक्राना ट्रीटमेंट मिल गया. बस इन चार चीजों को हमेशा अपने साथ रखा. And ब्यूटीफुल। finally, yesterday we were so relieved. So thank you, ma'am. Thank you so much for taking time out and people bringing people on this path. और अब तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है एफर्मेशन करना कि इतनी हेल्प की गॉड ने तो आगे भी हेल्प करेंगे. यस, देखिए, उसकी सारी शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। आपको बस बिलीव करना है, आपको सीरियसली बिलीव करना है। मैम, उतना ही देखिए, ग्रेटिट्यूड अपने डॉक्टर्स के लिए, उतना ही सपोर्ट स्टाफ के लिए, सबके लिए वहां पर दिया कि हम्म, जस्ट बिकॉज ऑफ देम वी केम बैक हेल एंड हार्टी. वाह, ब्यूटीफुल। आपके हस्बैंड हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। आप उनके लिए डेली ये एफर्मेशंस लिखें। हाँ जी यूनिवर्स के मैम. ढेरों शुक्राने, ढेरों शुक्राने, ढेरों शुक्राने, अनंत शुक्राना उनका। ओके, सीरियसली मैम, सीरियसली. यस। बिकॉज ऑफ दिस वी कुड पास दिस टाइम सो पीसफुली. नहीं तो मैं सोचती हूँ कि अदरवाइज तो पता नहीं क्या होता. मतलब रो रो के ही मैं तो शायद परेशान हो जाती. और देखिए, ऐसी कोई भी समस्या कभी भी किसी के जीवन में आए ना, तो डोंट क्रिएट पैनिक। पैनिक यस. मत क्रिएट कीजिए। थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जैसे आपने कहा, मुझे टाइम से पता चल गया, हमें अच्छे डॉक्टर्स मिल गए, हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया। आपको सब अच्छा मिलेगा। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है ना, उसको यही सोच लो कि अरे कोई बात नहीं, ये हो गया है। कभी कोई बीज बोया था, अब वो पेड़ बन गया, कोई बात नहीं, हो गया है। अब क्या करना है मुझे? बजाय उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को देख करके घबराने से बेहतर यही है कि अब मुझे इसके लिए क्या करना है। व्हाट एक्शन? एक्शन क्या है? डू इट। डू करते जाओ और उसके साथ साथ हर एक्शन के लिए शुक्राना देते चले मैम, ये तो आपका सेशन अटेंड किया हुआ था तो ये समझ आ गई, नहीं तो बड़ा मुश्किल था. जाओ। और लोगों को भी जोड़िए इन सेशंस में, जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं। देखिए, आपको अगर ये खुशी मिली है ना, इस खुशी को स्प्रेड कर दीजिए। पता नहीं कितने लोगों को जरूरत है इस समय अपने आप को, अपने परिवार को ऊंचा उठाने के लिए। और वो है सीरियसली. क्या? हम सिर्फ एक विचार में ही तो परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ। हम 20-20, 21-21 दिन एक एक पुस्तक पढ़ते हैं डेली। क्यों पढ़ते हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड उन पॉजिटिव थॉट्स के लिए रेडी हो जाए। हम राइट. उसको इट्स सिखा रहे जस्ट हैं। अबाउट प्रैक्टिसिंग. जितना यस, प्रैक्टिस किया उतना उतना ही कंफर्टेबल होती गई मैं हर स्टेप पे. यस। सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस लव। यही दो चीजें हैं जिंदगी की। सारी समस्याओं से हमें एकदम सहजता और सरलता से पार करवा देती है। देखिए, एग्जैक्टली. प्रेम प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति, जो कभी भी असफल नहीं होती। हमें हर समस्या का समाधान देकर के जाएगी। एंड यू नो, ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज टू रीच दैट पावर। राइट. ग्रेटिट्यूड वो ब्रिज है, हमें जो उस पावर तक पहुंचा देता है। हम जिस जिस बात के लिए जितने शुक्र गुजार होते चले जाते हैं, हमारा दिल ना स्वतः ही प्रेम से भरता चला जाता है। हमेशा प्रेम से भरता चला जाएगा मेरा दिल, जितना मैं शुक्राने में उतरती चली जाऊं। व्यक्तियों का शुक्राना, वस्तुओं का शुक्राना, और सबसे बड़ी बात, पांचों एलिमेंट्स का शुक्राना। राइट. दैट्स ट्रू।
जिनसे यूनिवर्स बना है, जिनसे मैं बनी हूँ, उन सब का शुक्राना। देखिए थैंक यू आपके मैम, ऊपर थैंक यू सो सो मच। कोई सी भी समस्या आएगी, वो ऐसे चली जाएगी अगर आप स्वयं शुक्राने में हैं। और घबराइए नहीं, डरिए नहीं, ओके? क्योंकि जितना आप घबराएंगे उतनी घबराहट को अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप पीसफुल रहेंगे, काम रहेंगे, आपको अपनी समस्याओं के हल के लिए कोई ना कोई निमित्त बन के आकर के वो देता ही चला जाएगा। बस और राइट। जैसे-जैसे आपके पास कुछ-कुछ आता चला जाए, शुक्राना करते चले जाओ। बस यही करना है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सीरियसली, मच। थैंक यू। हमेशा बहुत-बहुत खुश रहिए। आपके परिवार के सब सदस्य खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पीस में रहें। थैंक यू डियर, थैंक यू। और अपनी वीडियो बना कर के बहुत सारे लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे जोड़ दीजिए। क्योंकि रब जी ने आपको इतनी नेमत दी है, इतनी नेमत दी है, उस नेमत के लिए शुक्रगुज़ार होके ये नेमतें आगे बाँट दीजिए, ओके? श्योर मैम, शायद श्योर। किसी शायद किसी और को रास्ता मिल जाए जो इस समय इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, ओके? लव यू डियर, I लव। want to say something, Rachna madam. She हाँ is my जी। daughter. She is my ओह! daughter. आपसे भी शेयर कर रही थी ना संदीप. अच्छा, अच्छा। She is my daughter. वाह! बहुत और बढ़िया। आप देखिए इस पूरे टाइम में मुझे भी कोई टेंशन नहीं रही। तो ब्यूटीफुल। देखिए, This आप परिवार के सदस्यों ने देखिए, I was आप परिवार के सदस्यों ने कितनी हिम्मत से काम लिया है। तो आप अपने आप को बधाई दीजिए इस बात के लिए। और पूरा आपके पूरे प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं प्रॉपर्ली हाँ, और हाँ। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस भी लो नहीं हुआ और बहुत अच्छी, इसने भी अपनी मेहनत से अच्छे तरीके से सब कुछ टैकल किया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, जब हम एक एक ब्रिज क्रॉस करते हैं ना, हम में हिम्मत आ जाती है आगे बढ़ने की, है इट ना? बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। आपकी यस, इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है बिल्कुल। हमारी हिम्मत बढ़नी शुरू हो जाती है, और ओके? फिर कोई चीज़ नेगेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। हुँ, हुँ। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मैं सच में आप सब लोगों की हिम्मत की बहुत प्रशंसा कर रही हूँ, बहुत दाद दे रही हूँ कि आपने इतने मुश्किल समय में भी नकारात्मक ना सोच करके पॉजिटिव सोचा। देखिए, आपको पता है आपकी ये सकारात्मक सोच की वाइब्रेशंस जिसने भी ट्रीटमेंट किया उसके पास पहुँची है, ओके? और उस पेशेंट के पास भी पहुँची हैं। तभी वो सकारात्मक देखिए, ट्रीटमेंट में पेशेंट का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है, ओके? तो देखिए, उस समय पेशेंट को तो खुद नहीं पता होता कि उसे क्या सोचना है, क्या करना है, बट अगर हम सकारात्मक सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो वाइब्रेशन उनके तक सकारात्मक ही जा रही है। और हम अगर चिंता की वाइब्रेशन दे रहे हैं, "हो, ओए होए! इतनी बड़ी बीमारी हो गई, पता नहीं अब क्या होगा इनका, कैसे होगा? डॉक्टर तो आजकल लूटते हैं, कोई सही से रिपोर्ट नहीं बताता है।" देखो, एक ये भी बात होती है, अगर इस टाइप की वाइब्रेशंस हम उस समय रखेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारे ट्रीटमेंट में वही सब कुछ होने वाला है, ओके? तो मैंने बट हर चीज़ को पॉज़िटिव लेके रियली चलिए हम सब इनके लिए ना क्लैपिंग करते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। यस, सब क्लैपिंग करिए। बहुत हिम्मत का इन्होंने स्टेप लिया, अपने आप को इतनी मुश्किल सिचुएशन में सकारात्मक रखा, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कांग्रेट्स। बड़ी बात, राइट? सब इनके पूरे परिवार को ब्लेस कर दीजिए, ओके? थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, और देखिए आज का अनोखा दिन, आज का अद्भुत दिन, आज हम अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना सीखेंगे। कैसे? कैसे मैं आभारी रहूं हर चीज की, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करूं? कैसे मैं अपने आप में वो प्रवृत्ति का जागरण कर दूं? मैं अपनी आदत ही बना लूं हर चीज के लिए आभारी होना। तो आज की हमारी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। टुडे इज 19th डे, अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। आज का दिन हम समर्पित करेंगे
जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए और यह सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। एक-एक दिन में आभारी होकर के जिऊँ। आज हम ये सीखने जा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिन है हमारा कि आज हमें इतनी जो नियामतें मिली हैं, अनंत नियामतें। देखिए हमारी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी और हम उतनी नियामतें गिन भी नहीं पाएँगे जितनी नियामतें हमें मिल चुकी हैं और जितनी हमें मिलने वाली हैं। आप देखिए आपकी एक-एक श्वास यूनिवर्स की नियामत है। एक-एक श्वास वायु की नियामत है। देखिए और आप कितनी श्वासें लेते हैं दिन में? क्या उतनी बारी शुक्राना कहते हैं? सोचिए, क्या उतनी बारी मैंने शुक्राना कहा? और एक श्वास अभी यहाँ रुक जाए और हम नहीं हैं इस दुनिया में। देखिए कितना हमें आभारी होना है और इस आभार की प्रवृत्ति को मुझे अपने अंदर कैसे उतारना है? कैसे मेरा हर दिन, हर क्षण, हर पल आभार से भरा हो? और देखिए जब मेरा हर दिन, हर क्षण, हर पल आभार से भर जाता है, तो मैं अपने आप ही प्रेम की शक्ति को अपने अंदर उतार लेती हूँ। और कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, अगर मैं सब चीज़ों के लिए आभारी हूँ, तो वो समस्या धुएँ की तरह कहाँ चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, आज की संध्या बनाते हैं आभार से भरी। आज हम सब चीज़ों के लिए आभारी होंगे। आज हम अपने अंदर आभार की प्रवृत्ति को कैसे जागृत रखना है हमेशा, कैसे वो बनी रहे हमारे अंदर। हम जिस चीज़ का भी स्पर्श करें, मुँह से निकल जाए थैंक यू। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो आपके सामने है, एक बारी महसूस कर लीजिए कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और हम जाने-अनजाने हम कहते हैं कि हमने कोई शिकायत नहीं करी, हमने कोई नकारात्मक बात नहीं बोली, पर एक दिन जब आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आप देखेंगे, आप जाने-अनजाने में बहुत नकारात्मक बातें कह जाते हैं। जैसे, ये खाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे! आज तो बड़ी गर्मी हो गई। अरे! वो टैक्सी वाला कीचड़ उछाल के चला गया। देखिए ऑल दीज आर नकारात्मक बातें। ये सब नकारात्मक बातें हैं। किसी के लिए भी अगर मैं शिकायत भेज रही हूँ, तो वो नकारात्मक है। वो आभार नहीं है। और देखिए कोई चीज़ कैसी भी है उसमें खजाने हैं, क्योंकि नेचर ने दिया है वो चीज़। अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो वो व्यक्ति की कोई बात मुझे पसंद नहीं आ रही। कोई उसका संस्कार मुझे पसंद नहीं आ रहा और क्या होता है मैं उस व्यक्ति से ही स्वयं दूरी बना लेती हूँ। उस व्यक्ति ने सारा जीवन भर मेरे साथ अच्छा किया होगा, पर कहीं 1 या 2 बात पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं उससे दूरी बना लेती हूँ। मैं उसी की बात को पकड़ करके उससे शिकायतों में आ जाती हूँ। 10 लोगों को बता देती हूँ कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। देखिए हम जाने-अनजाने में ये सब बातें करते हैं और जब हम ये सब बातें करते हैं ना, तो हम आभारी नहीं होते। आभारी मीन्स जो जैसा है, उसको वैसा एक्सेप्ट करो, उसके गुणों की चर्चा करो। उसमें क्या-क्या गुण हैं, उसमें क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं। चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इसको अपनी प्रवृत्ति बना लें, कि जब भी देखूँ, जिसको भी देखूँ, मन में उसके प्रति मेरे मन में हमेशा उसके प्रति आभार रहे, प्रेम रहे। मैं हमेशा उसकी अच्छी बातों को खोजूँ और आपको मालूम है ये सब कब होगा? जब आप स्वयं के लिए आभारी होंगे, जब आप स्वयं को प्रेम करेंगे। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। आपकी जैसी भावना होती है ना, आप प्रभु को भी वैसा ही देखना शुरू करते हो। आपकी जैसी भावना होती है ना, आप सामने वाले व्यक्ति को भी वैसे ही देख रहे हो।
आपकी भावनाओं का प्रतिबिंब हो जाता है सामने वाला व्यक्ति। तो देखिए, मुझे अपनी भावनाओं पे चेक करना है। मुझे अपनी भावनाओं में क्या लाना है? ग्रैटिट्यूड और लव, कंपैशन, जॉय, हैप्पीनेस। मुझे अपने भावों में ये सब चीजें लानी है। जैसे-जैसे ये सब चीजें मेरी भावनाओं में आती चली जाएँगी, आप देखिए मुझे हर एक में ही दिखने लग जाएगा। हर एक व्यक्ति मुझे लगेगा प्रेम में है, हर व्यक्ति ही मुझे लगेगा शुक्राने में है। मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे स्वयं से अब कोई शिकायत नहीं है। मैं स्वयं के लिए आभारी हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। देखिए ये अफ़र्मेशंस हम इतने दिनों से क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बाहर वही दिखता है जो मेरे अंदर होता है। इसलिए हम ये अफ़र्मेशंस कर रहे हैं। हम स्वयं से प्रेम करना सीख रहे हैं। आप में से कितने लोग सहज हो गए मिरर से? देखिए, आप लोगों के चेहरों पे कितनी रौनक आ गई है। ये कहते-कहते अरे मुझे अपने आप से प्यार है। आई लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ। आप में से कितने लोगों ने अपने डरों को छोड़ा? आप में से कितने लोगों ने अपने क्रोध को छोड़ा? आप में से कितने लोगों ने अपने आप को तनाव मुक्त किया? देखिए, आपने इन सब फीलिंग्स को मुक्त किया, तो चलिए इस बात के लिए सेलिब्रेशन हो जाए, इस बात के लिए आभारी हो जाए हम। देखिए, आभार व्यक्त करने के लिए कोई गड्ढे नहीं खोदने ढूँढूँ मैं, कि मुझे किस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना है। जो कुछ आपके सामने आता है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। अरे पिछले 19 दिन से मैं मिरर प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओह! आई एम सो सो लकी। कितने लोगों को मिलता है, कितने लोगों को ये सीखने को मिलती है प्रैक्टिस। अरे आई एम सो लकी। मुझे स्वयं से प्रेम होना शुरू हो रहा है। अपने आप को बधाई दीजिए। इस बात के लिए अपने मस्तिष्क का आभार व्यक्त कीजिए। अपने अंदर के छोटे बच्चे का आभार व्यक्त कीजिए। देखो, अपनी सोल का आभार व्यक्त कर दीजिए। अपने बॉडी के हर ब्यूटीफुल पार्ट का आभार व्यक्त कर दीजिए। कितनी मेहनत कर रहा है, अपने एक-एक सेल का आभार व्यक्त कर दीजिए। हमारे उल्टा-सीधा खाने, चलने-फिरने पर भी हर सेल, एवरी सेल इस कोशिश में लगा रहता है कि ये स्वस्थ रहे। वो इसी चेष्टा में लगा रहता है। देखिए, कितना शुक्राना मेरे शरीर के एक-एक सेल का। दिस इज सेल्फ टॉक जो मैं आपसे कर रही हूँ। ये सब बातें आपने स्वयं से कहनी है, स्वयं से बात करना है, स्वयं के आभारी होना है। जितना जितना आप अपने स्वयं के आभारी होते चले जाएंगे, आपके अंदर ये प्रवृत्ति अपने आप आती चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रचना मैम, हाँ Ma'am, जी। Rachna ma'am, thank you so much. Sheetal here. Your opening line gave an answer to my fear. Actually, मुझे बहुत fear हो रहा था when the colleague asked me what's your, hike and all, because I was feeling that if I say she'll feel bad. तो आपने जो opening line में बोला ना कि मुझे मेरे feeling पे ये रखना चाहिए, तो now I will go with a feeling that she will understand that at my position I have certain barricade, I've signed certain contract, and I cannot disclose. So I will go and explain her that she is understanding what I'm trying to say, not keeping the fear, that she gets my communication right. मतलब अच्छे यस, things से, ना कि fear से, जो कि मेरे अंदर कब से fear हो रहा था। तो आपने जो बोला ना भावना, तो again मतलब I went back, recalling the entire conversation. Thank you, ma'am. And I got the correct sentences how I will tell her, and I could visualize that she will understand that yes, this is like we have to keep the professional barricade because we are under certain boundaries. यस। Thank you, ma'am. ओके, I got थैंक an यू। answer. Thank you so much. देखिए, आपके आंसर्स ना आपके पास हैं। राइट, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। राइट, अपने आप से उन आंसर्स को पूछिए। ओके, Yes. वो बेटर मिलेंगे आपको, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हैं, आप उसको ज्यादा अच्छे से पहचान Yes. सकते हैं। ओके डियर। Yeah, thanक you, ma'am, so much. यस, कुछ शेयर करना चाह रहे थे कुछ अभी हाँ मुझे जी बहुत। मैम, मैं कह हाँ रही जी। थी सबसे पहले तो आपके लिए बहुत आभार मैम। हम 3-4 जर्नी आपके साथ कर चुके हैं और उसका मैंने जिस्ट कुछ लाइनों में लिखा है, तो वो आभार मैं आपके लिए और जितने लोग अटेंड कर रहे हैं उन सब के लिए एक आभार व्यक्त करना है मैम मुझे। हाँ जी, कर सकती बोलिए। हूँ अभी? बिल्कुल बिल्कुल।
कर सकते हैं। हाँ जी। तो मेरे जीवन में आए आप सब लोगों का मानती हूँ मैं आभार। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए एक उपहार, जिसने भर दी मेरे जीवन में बहार ही बहार। वो सारे आपके लेसन्स की सीखी हुई चीज़ें मैम, वो और कुछ नहीं, मेरा ही प्रेम था अपार। बहुत किए आप सबने मुझ पर उपकार, आप सबका प्रेम बन गया मेरे गले का हार। मैं जाती हूँ आप सब पर बलिहार, आज मैं शेयर करती हूँ आपसे वो सब जो मैंने इन जर्नी के दौरान सीखा हर बार। व्यक्ति, परिस्थितियाँ सब आएंगी जीवन में अनेक बार, एक्सेप्ट करूँगी वैसे ही जैसी ही आएंगी मेरे द्वार। कैसा भी करेगा मुझसे कोई भी व्यवहार, नहीं होंगी विचलित एक भी बार। सोचूंगी ये तो है उसका अपना संस्कार, करूँगी ब्लेस उसे, नहीं करूँगी आलोचना एक भी बार। ये तो था इम्तिहान और पास होना है फितरत मेरे यार। आपके विचार और एहसास ही बनाते हैं आपका संसार। ग्रैटिट्यूड और लव ही है आपके हर रोग का उपचार। प्रेम की गंगा बहाते रहो, चाहे कोई कितना भी करे अत्याचार। सदा खुश रहने का बना लो अपना व्यवहार, और अधिक खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में बार बार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही तो है चमत्कार, जो दोगे वही तो लौट कर आएगा और होकर अपार। खुश रहना और खुशी बांटने का कर लो अब विचार, यूनिवर्स भी हो जाएगा तुम पर बलिहार। जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो करोगे, वही तो लौटेगा हर बार। हम रहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पर जब प्रेम में होगा हमारा व्यवहार, और जीवन तो बन जाएगा एक त्योहार। यही सब बताना ही था मेरा आप सबको उपहार। हम खुद ही निर्माता हैं अपने भाग्य के और है रचनाकार। प्रेम ही प्रेम होगा जब हर चीज़ से, तो कितना खूबसूरत होगा ये संसार। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, इसी धरती पर है मेरे यार। चॉइस तो आपके हाथों में है, इसे अपना लो मेरे यार। थैंक यू। Beautiful. Wow, awesome, Wow. ma'am. Lovely. Amazing. Amazing, Amazing, so amazing, beautiful. beautifully well said. Ma'am. सुंदर Wonderful, संसार ma'am. हमारे पास Wonderful. ही है। बहुत अच्छे निशा जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। मैम ये 3 जर्नी में जो सीखा वो जिस्ट में लिख दिया, मुझे लगा ये शेयर Yes. करना चाहिए। बिल्कुल शेयर करना चाहिए इसको, आप वीडियो बना करके शेयर कीजिए लोगों को। ओके। राइट, बहुत अच्छा। सब लोगों को हम जितनी खुशियां दे पाए, अगर हमने किसी को ऐसे समय पर खुशी दे दी जब उसका उठना जरूरी हाँ था, वो नहीं, निशा हमने बहुत गंगा नहीं बहुत बोला। एक काम कर दिया। चलिए, आज बुक कौन शेयर कर रहे हैं हमारे साथ? आभार की यात्रा आज हमारे साथ है। हाँ जी, निशा जी आप शेयर कर रहे हैं बुक? मैं कर देती हूँ। हाँ, कर दीजिए। तो आज हम अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना सीखेंगे। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए, और यह सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? Who will read? मैम मैं पढ़ देती हूँ निधि। हाँ, पढ़िए। गुड गुड, यस। आज का दिन समर्पित है जीवन को उसके दिए अनेक उपहारों के लिए, शुक्रिया कहने के लिए, और यह सीखने के लिए कि प्रतिदिन एक आभार की प्रवृत्ति के साथ कैसे जिया जा सकता है। क्या आप जानते थे कि समृद्धि और आभार साथ साथ चलते हैं? मैं अनंत ज्ञान के साथ एकाकार होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थित होने के लिए हमेशा आभारी रहती हूँ। मैंने देखा है कि ब्रह्मांड को आभार से प्रेम है। जितना अधिक आभारी आप होंगे, उतनी ही अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। जब मैं अच्छी चीजें कहती हूँ, तो मेरा तात्पर्य सिर्फ भौतिक वस्तुओं से नहीं होता। मेरा मतलब उन सब लोगों, स्थानों और अनुभवों से है जो जीवन को इतने शानदार तरीके से रहने लायक बना देते हैं। तो आप जानते हैं, आप स्मृति आपके साथ साथ चल रही है। कैसे?
जब भी आप आभारी हो जाते हैं, समृद्धि आपका हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड का दामन छोड़ते हैं, समृद्धि भी आपके साथ से चली जाती है। और आपको मालूम है, यूनिवर्स को आभार से बहुत प्रेम है। अब जितने जितने ज्यादा यूनिवर्स के पास आभार की वाइब्रेशन भेजेंगे, यूनिवर्स कहता है वाह, आई एम सो हैप्पी। और आप जो चाहते हैं, और कई बार बिना चाहे भी आपको वो ढेरों खुशियां और ढेरों समृद्धि दे देता है। आप कहते हो अरे ये तो मेरे पास अपने आप आ गया, मैंने तो एक कहा था और रब जी ने तो मुझे 10 चीजें दे दी। समटाइम्स ऐसा होता है, आप एक चीज खरीदने जाते हो और 10 लेकर के आते हो। देखो ये क्या है, ये ईश्वर की, ये यूनिवर्स की आप पर प्रेम है। वो आप पर प्रेम लौटाता है, और वो तो है ही प्रेम का सागर, ढेरों प्रेम बहा देता है। बस आपको उसका आभारी होना है। देखिए, आप कुछ सामान लेकर के आते हैं घर पे बच्चे के लिए, और जब बच्चे को सामान देते हैं और बच्चा उसको खुशी से एक्सेप्ट करता है, कहते वाह मम्मा, वाह पापा, वाह दीदी, ये क्या लेके आए, इतना बढ़िया, अरे मुझे तो इस चीज की बड़ी जरूरत थी। आप देखिए, जब भी शॉपिंग पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आप उस बच्चे के लिए अवश्य कुछ ना कुछ खोजते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने आपकी लाई हुई चीज के लिए आभार व्यक्त किया। तो यूनिवर्स इसी तरीके से एक्ट करता है। हम तो उसके बच्चे हैं ना, और वो हमारी पालना कर रहा है, उसकी शक्तियां हमारे साथ चल रही हैं। हम रोज ये अफर्म कर रहे हैं कि यूनिवर्स की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं। तो देखिए, उसकी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं, उसका प्रेम मेरे साथ चल रहा है, सब कुछ उसका मेरे साथ है, वो हमेशा मेरी सुरक्षा के लिए तैनात है। तो मुझे उसका कितना आभारी होना है। और जितना जितना आभार मैं यूनिवर्स के लिए भेजती चली जाती हूँ, उतनी ही समृद्धि मेरे पास अपने आप आती है। कहाँ से आती है मुझे खुद भी नहीं पता चलता। abundance and abundance I receive daily। डेली मेरे पास abundance रिसीव हो रहा होता है। कहाँ से आता है कुछ नहीं पता, बट आ रहा है। abundance मीन्स फिजिकल एसेट्स नहीं, लोग, लोग, अच्छे स्थानों का अनुभव, शानदार तरीके से रहने का अनुभव, सकारात्मक सोचों का अनुभव, आप सब लोगों के साथ जुड़ने का अनुभव। देखिए, कितने सारे नए अनुभव अबंडेंस में आ रहे हैं। हर चीज अबंडेंस में हमारे पास आती है, अगर हम हर क्षण के लिए आभारी होते हैं। जो जो जिस क्षण मैं पा रही हूँ, जब मैं उस क्षण के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करती हूँ, तो समृद्धि मेरा दामन स्वतः ही पकड़ लेती है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप जानते हैं कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है जब आपका जीवन प्यार, खुशी, स्वास्थ्य और रचनात्मकता से भरा होता है और आपको हरी बत्तियां और पार्किंग की जगह मिल जाती है। हमारा जीवन ऐसे ही जीने के लिए बना है। हमारा जीवन ऐसा ही हो सकता है अगर हम आभारी रहें। ब्रह्मांड एक उदार, विशाल नदी है और उसे सराहना पाना पसंद है। तो देखिए, ब्रह्मांड को आभार पसंद है और ब्रह्मांड को एप्रिसिएशन पसंद है। देखिए, ब्रह्मांड को क्या क्या पसंद है, उसकी पसंदीदा चीजें देते चले जाइए और अपने लिए अबंडेंस को पाते चले जाइए। आप जब खुश होते हैं, कैसा लगता है आपको? जब आपको पार्किंग की जगह आसानी से मिल जाती है, जब आप रास्ते पे जा रहे हैं और कोई रेड लाइट नहीं मिली, कितनी सहजता है। आपको मालूम है, आपका सारा जीवन इसी सहजता से जीने के लिए मिला है। सहजता, सरलता और प्रेम से जीने के लिए मिला है। ब्रह्मांड को एप्रिसिएशन देते जाइए, ब्रह्मांड को आभार देते चले जाइए। ब्रह्मांड तो उदार है, वो आपके ऊपर अपनी उदारता की वर्षा करता रहेगा। हाँ जी।
उस समय के बारे में सोचें जब आप अपने किसी मित्र को कोई उपहार देते हैं। यदि वह मित्र उसे देखकर मुंह बनाता है या कहता है यह मेरी स्टाइल का नहीं है या ऐसी चीज मेरे काम कभी नहीं आएगी, तो आपको भविष्य में कभी उसे कोई उपहार देने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं और वह प्रसन्न और आभारी होता है, तो जब भी आप ऐसी कोई चीज देखेंगे जो उसे पसंद आ सकती है, तो आप उसके लिए लेना चाहेंगे। काफी समय से मैं प्रत्येक प्रशंसा और प्रत्येक उपहार को इस विचार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैं इसे खुशी और आनंद और आभार के साथ स्वीकार करती हूँ। मैंने सीख लिया है कि ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति अच्छी लगती है और मुझे निरंतर अच्छे अच्छे उपहार मिलते रहते हैं। तो देखिए, अबंडेंस पाने का तरीका, जहां से जो कुछ भी आ रहा है उसको प्रेम से ग्रहण कीजिए, उसके लिए प्रेम की अभिव्यक्ति व्यक्त कर दीजिए, उसको ना कहिए, ओके, उसको स्वीकार कीजिए। वो स्वीकृति और उस उपहार के लिए आपकी प्रशंसा ब्रह्मांड को बहुत अच्छी लगती है और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रोज नित्य नए उपहार मिलते रहेंगे। तो देखिए, अगर आपको लेना अच्छा नहीं लगता तो भी स्टार्ट टेकिंग और प्रशंसा से लीजिए, खुश होकर के लीजिए, दिल से लीजिए और दिल से दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। जिस समय आप सुबह उठते हैं, उसी पल से आभारी होना शुरू कर दें। यदि आप दिन की शुरुआत शुक्रिया मेरे बिस्तर, रात की अच्छी नींद के लिए कहने से करते हैं, तो इस शुरुआत से आपको आभारी होने के लिए और बहुत सी बातें सोचने में आसानी होगी। मैं जब तक बिस्तर से उठती हूँ, तब तक शायद अपने जीवन के 80 या 100 विभिन्न लोगों, स्थानों, चीजों और अनुभवों के प्रति आभार व्यक्त कर चुकी होती हूँ। तो देखिए, आभार को अपनी प्रवृत्ति कैसे बनाएं, आभार को अपनी आदत कैसे बनाएं, आभार को अपना संस्कार कैसे बनाएं। जब सुबह उठे तो उसी पल से आभारी होना शुरू कर दीजिए। कुछ सोचना नहीं है, आपकी श्वास चल रही है उसके लिए आभारी हो जाइए, आपके शरीर का एक एक हिस्सा हिल रहा है उसके लिए आभारी हो जाइए, जिस बिस्तर पे आपने अच्छी नींद ली उसके लिए आभारी हो जाइए। और अगर 6 घंटे में 2 घंटे भी सो पाए तो उसके लिए आभारी हो जाइए। उन 4 घंटों को मत देखिएगा अगर वो 4 घंटे आप डीप स्लीप में नहीं सो पाए, किन्हीं विचारों में खोए रहे। उन 2 घंटे की नींद के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, उस बिस्तर के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, उस क्विल्ट के लिए शुक्रगुजार हो जाइए, उस एसी, फैन, हीटर जिसने आपको रात को पूरा कंफर्ट दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। ऑथर कहती है, जब तक मैं अपने बिस्तर से उठती हूँ, तब तक मैं 80 से लेके 100 चीजों का शुक्राना कर देती हूँ। एंड दिस इज द फैक्ट कि अगर आप सुबह उठते ही अपनी शुरुआत शुक्राने से करते हैं, तो आपका दिन अमेजिंग जाता है, खुशियों से भरा दिन जाता है। और सबसे बड़ी बात एक और, कि अगर हर 1 घंटे के बाद, आफ्टर एवरी एन आवर, अगर मैं ये चेक कर लूं कि पिछले घंटे में मुझे क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं और उनके लिए आभार व्यक्त कर दूं, तो देखिए अगला अगला 1 घंटा मेरा नियामतों से ही भरा होने वाला है। अभी हमने पढ़ा ना कि यूनिवर्स बहुत खुश होता है, उसको बहुत हैप्पीनेस मिलती है। कब हैप्पीनेस मिलती है? जब हम उसके लिए आभारी होते हैं। यूनिवर्स को आभार से बड़ा प्रेम है। तो आपकी चॉइस है, कैसे आपने आभार की प्रवृत्ति को अपने अंदर लाना है। सुबह उठते ही आभारी हो जाइए और अपना 1-1 घंटा अपने फोन पे बेशक अलार्म लगा लीजिए कि अरे 1 घंटा हो गया, मुझे चेक करना है पिछले 1 घंटे में मुझे कौन सी नियामतें मिली हैं। और सच बता रही हूँ आपको, हर 1 घंटे में नियामतें 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 मिल रही हैं।
उस 1 घंटे की नियामतों को मन में एक बारी रिवाइज कर लीजिए। जस्ट अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगता है। आपकी जो नकारात्मक विचार भी आने शुरू होते हैं ना, वो भी पॉज़ में चले जाते हैं उस समय, क्योंकि आपने आभार के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और जैसे आप उस पिछले 1 घंटे की नियामतों को गिनते हैं, यूनिवर्स इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, वो कहता है ले तथास्तु। आपका अगला घंटा, नेक्स्ट एन आवर, वो आपका ब्लेसिंग से फुल कर देता है। देखिए जीवन जीना कितना सरल सहज है, कितना सरल और सहज। और जब हर 1 घंटे की मैं नियामतें गिनती हूँ ना, तो ये जो नकारात्मक प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, नकारात्मक स्थितियां हमें जो दिखती हैं, वो स्वयं ही उड़ना शुरू हो जाती हैं। वो हमारे सामने आती ही नहीं है। और अगर कभी कभार आ भी जाती हैं, तो हम क्योंकि आभार से भरे हुए होते हैं, तो यूनिवर्स हमारी सुरक्षा के लिए वहां तैनात होता है। वो किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए भेज देगा, हमें उस समस्या से बाहर निकालने के लिए। हमें कोई ना कोई मैजिक क्यों दे देगा, संकेत दे देगा हमें, और वो हम सरलता और सहजता और प्रेम से हम उस समस्या को भी क्रॉस कर देंगे। तो देखिए जीवन जीना कितना सरल और सहज है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है यार आभार व्यक्त करना तो एक बड़ा मुश्किल काम है। कितने लोगों को लगता है ये क्या यार, 1 घंटा पिछला देखूं मेरे को क्या क्या मिला था और उसके लिए आभारी हूँ। क्या ऐसा लग रहा है किसी को कि ये बहुत बोझे वाला काम है? यस, शेयर योर फीलिंग्स। हाँ जी, किसी को लग रहा है कि ये बहुत बर्डन वाला काम है? नहीं मैम, बताइए। बिल्कुल नहीं लग रहा। तो क्या करना है, अपने 1 घंटे पे चेक रख लीजिए। आपको बताऊं, सिर्फ 1 वीक लगेगा, 1 वीक लगेगा सिर्फ। आपकी ये रूटीन में आ जाएगा, आपका ब्रेन अपने आप ही हर घंटा चेक करना शुरू कर देगा। अगर ऑफिस में आपको कोई काम दिया जाए कि इस वर्कर को हर 1 घंटे के बाद चेक करके इसकी रिपोर्ट दो, आप वो काम करेंगे ना? बताइए। यस मैम। नहीं, यस यस मैम, और नो? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे ना, राइट, उस वर्कर की रिपोर्ट देने के लिए। तो क्या यस। यहाँ मैं अपने आभार की रिपोर्ट लिखने के लिए अपना 1 घंटा चेक नहीं कर सकती? हेलो मैम बिल्कुल कर हमारा सकते। इनविजिबल मैम। हेलो यस। मैम, क्या काम कार्य तो ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ कार्य है, और ये तो हमारा बनता है मैम। लेकिन क्या है ना, हमें आदत नहीं है, वो डालनी पड़ेगी। बस वही उसको पॉइंट। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा मैम, इस पे के इसको अपनी आदत बनाना पड़ेगा मैम। इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है, इससे इससे बढ़िया कोई बढ़िया दुनिया में काम नहीं है। काम नहीं है मैम। बिल्कुल मैम, कुछ भी नहीं है इसके अलावा दुनिया में। मैं तो कहती हूँ बस एक बार आदत पड़ जाए ना, तो तो बस वो वैसे तो आदत मैम। किसने डालनी है? वो हाँ आदत जी मैम, किसने बस डालनी है? बस आपने वो। स्वयं। जी जी जी। तो स्वयं आदत बनाइए अपनी। सोच लीजिए कि आपको 1 हफ्ते के लिए ये काम किसी ने दे दिया है कि आपको अपनी अपनी 1 घंटे की नियामतों की रिपोर्ट लिखनी है हर 1 घंटे बाद। 7-8 दिन के अंदर आपका ब्रेन खुद ही ट्यून हो जाएगा, वो इस चीज को इतनी जल्दी सीख लेगा। और देखिए, आप हर घंटा सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे, फिर नकारात्मक के लिए जगह कहाँ बची? और अगर कोई है भी अंदर, तो सकारात्मकता की इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतने प्रेम और आभार की बारिश हो रही है, वो नकारात्मकता तो स्वयं ही भाग जाएगी। वो कहेगी अरे यहाँ तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है। अतिथि घर आए और अतिथि को कोई ना पूछे तो अतिथि चला जाता है ना, चला जाता है ना। कोई आपसे घर पे बात करने के लिए आया और आपने ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया, तो वो भी 5 मिनट बाद कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, राइट? तो ठीक है, नकारात्मक विचार हैं यार, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग हैं, पर क्या करना है उसके लिए? पड़े रहने दो वो जहां है, उनको मत देखिए। आप आप सच मान लीजिए कि आप सब लोगों ने अगर ये 1 सप्ताह अपने साथ एक्सरसाइज कर ली, चेक योर ब्लेसिंग्स आफ्टर एन आवर। हर 1 घंटे के बाद अपनी ब्लेसिंग्स को चेक करिए, आपकी जिंदगी से नकारात्मकता स्वयं ही उड़ना शुरू हो जाएगी, वो स्वयं ही भाग जाएगी। जो आपके डर है, जो आपके फियर है, जो आपकी एंजाइटीज हैं, वो सब कहाँ चली जाएंगी? आपकी इल हेल्थ, वो सब कहाँ जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखिए।
करिए और 1 वीक के बाद मेरे से शेयर कीजिएगा कि मैम हमने ये किया और हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। और आपको मालूम है आपको अपने हर 1 घंटे के बाद पॉज़ देना है। पॉज़ देना है, आपका दिमाग इतनी तेज़ी से पता नहीं कितनी दिशाओं में जा रहा होता है। अगर यहाँ रुक कर के आपने 1 घंटे के बाद अपना पॉज़ दबा दिया और आपने अपने दिमाग को फिर से एक दिशा दे दी। कहाँ जाने की दिशा? आभार की तरफ जाने की दिशा, एप्रिसिएशन की तरफ जाने की दिशा, काउंट योर ब्लेसिंग्स की दिशा दे दी आपने। तो देखिए हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रहण करने वाला है। और आपने तो कहा है ना मैं ग्रहणशील हूँ, तो ग्रहण करते हैं इस बात को। हम सब करेंगे इस चीज़ को। ओके? चलिए आगे बढ़िए। शाम को सोने जाने से ठीक पहले अपने दिन की समीक्षा करें और अपने सभी अनुभवों के लिए खुशी और आभार महसूस करें। चुनौतीपूर्ण अनुभवों के लिए भी यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई थी या आपने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो पूरी तरह सही नहीं था, तो स्वयं को माफ कर दें। आपने जितने सबक सीखे हैं, उन सबके लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे, उनके लिए भी। ये छोटे-छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। जब आप अपना कोई अंधियारा पक्ष देखें, तो आनंदित हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप किसी ऐसी चीज को जाने देने के लिए तैयार हैं, जो आपके जीवन को बाधित कर रही थी। तो उस देखिए समय जो चीज़ आपको अपनी नकारात्मक भी दिख रही है, उसके लिए आनंदित हो जाइए कि आपने उसे पहचान लिया है और अब आप उसको जाने देने के लिए तैयार हैं। देखिए जो आपके जीवन में बाधित कर रही थी आपको आगे बढ़ने से, तो अगर कुछ ऐसा भी है तो उसके लिए भी आभार व्यक्त कर दीजिए कि अरे ये तो मैंने अपनी चीज़ पहचान ली कि ये मेरे अंदर नकारात्मकता को क्रिएट कर रही है और अब मैं इसको जाने देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी। उस समय आप कह सकते हैं, मुझे यह दिखाने के लिए शुक्रिया, ताकि मैं इसका उपचार करके आगे बढ़ सकूं। आज और हर दिन जितने पल अपने जीवन की प्रत्येक अच्छी चीज के लिए आभारी होकर बिता सकते हैं, बिताएं। यदि अभी आपके जीवन में अच्छी चीजें कम हैं, तो वे बढ़ जाएंगी। यदि अभी आपके जीवन में प्रचुरता है, तो वह बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हर तरफ जीत है। आप खुश हैं और ब्रह्मांड खुश है। यह आभार की प्रवृत्ति आपके जीवन की प्रचुरता में वृद्धि करती है। तो देखिए आज से हर दिन हर पल अपने जीवन की अच्छी चीजों को गिनिए, आभार व्यक्त कीजिए। अगर आपके जीवन में अच्छी चीजें कम हैं तो वह बढ़ जाएंगी, अगर बहुत है तो और अधिक बढ़ जाएंगी, और अधिक है तो और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ती चली जाएंगी। हर तरफ से जीत आपकी है। आप खुश, ब्रह्मांड खुश और चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि, प्रचुरता ही प्रचुरता। हाँ जी। आज जब आप लोगों से बातचीत करें, तो उन्हें बताएं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है, उसके लिए आप उनके कितने आभारी हैं। सेल्समैन, वेरा, डाकिया, नियोक्ता, कर्मचारी, मित्र, परिवार और पूर्णतः अजनबी लोग सबसे कहें, आइए हम इस दुनिया को आभार भरे आदान प्रदान का स्थान बनाने में मदद करें। तो देखिए जो भी मिले उसको बता दीजिए आप उसके लिए क्यों आभारी हैं, उसने आपके लिए क्या किया, आप अपना आभार व्यक्त कर दीजिए। स्टार्ट डूइंग। और डेली हम मॉर्निंग में 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। देखिए आप जो भी प्रचुरता पा रहे हैं, आप इस बुक से जो कुछ भी सीख पा रहे हैं, आपने जो भी अनुभव इस बुक को करते करते पाए हैं, कुछ नकारात्मक अनुभव भी आपको आए होंगे, कुछ डर वाले भय वाले भी आए होंगे और बहुत आनंद वाले भी अनुभव आपने इस मिरर वर्क को करते करते सीखे हैं। उन सब के लिए आभार व्यक्त कर दीजिए और देखिए ये आभार की ही शक्ति है
कि आप इस बुक को कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया में कुछ लोग जो स्वयं से प्रेम करना चाह रहे हैं। देखिए कितने लकी हैं आप लोग। आपने अपने लिए स्वयं को प्रेम करने का रास्ते का चयन किया है। देखिए, इस बात की प्रशंसा कीजिए, स्वयं की प्रशंसा कीजिए। अरे आई एम यूनिक। मैंने अपने आप को प्रेम करने का अनुभव प्राप्त किया है। उस बात के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। इस पुस्तक के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जिसने हमें अलग-अलग तरीके बताए कि हम कैसे अफ़र्म करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ऑथर के लिए शुक्रगुजार हो जाइए जिन्होंने ये पुस्तक लिख के हमें मार्ग दिखाया कि हम किस तरीके से स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरा स्वयं है वही मुझे बाहर दिखता है। बाहर की सृष्टि सुंदर, सहज, प्रेम से भरी, आनंद से भरी दिखे, तो मेरा भीतर इन सब चीज़ों से भरा होना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आइए अफर्म करें, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। तो चलिए अफ़र्म करते हैं। मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। 3 बार अफ़र्म कर दीजिए। मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। I joyously give to life and life lovingly give back to me. मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन मुझे प्रेम से लौटाता है। कितनी ब्यूटीफुल एफर्मेशन है। चलिए आज का मिरर वर्क पढ़ दीजिए, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। जब आप सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलें, तो अपने आप से ये अफर्मेशंस कहें। शुभ प्रभात मेरे बिस्तर, तुमने मुझे जो गर्माहट और आराम दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। प्रिय नाम, आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ अच्छा है। दूसरा, कुछ पल और अपने बिस्तर में ही आराम करें और उन सब चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आभारी हैं। तीसरा, जब आप उठने के लिए तैयार हों, तो बाथरूम के आईने के पास जाएं, प्रेम से और गहराई से अपनी आंखों में देखें। मन में उन सब चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें एफर्मेशंस के रूप में कहें। मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। मैं आज पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक नौकरी है। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। चौथा, आज जब भी आप एक आईने के सामने से गुजरें, रुककर उस चीज के लिए एक एफर्मेशन कहें जिसके लिए उस पल आप आभारी महसूस कर रहे हैं। तो देखिए बहुत खूबसूरत सी मिरर प्रैक्टिस। मिरर के आगे बैठ जाना है और सब आभार, जिन जिन चीजों के लिए आपके मन में ग्रेटिट्यूड है, उन सब चीजों को कह देना है। और जब भी आप मिरर के सामने से निकले तो एक एफर्मेशन आप उस समय किस चीज के लिए आभारी हो रहे हैं। आप मिरर के सामने से निकले तो कह दीजिए, मैं अपनी खूबसूरत स्माइल के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं अपने सिल्की हेयर्स के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं अपने ब्लिसफुल आईज के लिए बहुत आभारी हूँ। जब भी मिरर से निकले एक पॉजिटिव, सकारात्मक, आभार युक्त एफर्मेशन कहते हुए निकलिएगा। हाँ जी, आज की एक्सरसाइज पढ़ दीजिए। शक्ति आपके अंदर है। आपका 19वें दिन का दैनिकी अभ्यास। पहला, अपनी आभार की प्रवृत्ति को प्रतिदिन पोषण दें। कम से कम ऐसी चीज लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। वे सब चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने मिरर वर्क में प्रयोग करने के लिए हर उस चीज के लिए एक अफर्मेशन लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं। दूसरा,
आभार की शक्ति के बारे में प्रेरक कहानियां पढ़ें। मेरी पुस्तक ग्रेटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ में उन 48 सबसे प्रेरक लोगों की कहानियां हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। आपको कीथ डी हैरल की पुस्तक एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड 21 लाइफ लेसन्स में भी एक ऐसी प्रेरक कहानियां मिलेंगी। अपने स्वयं के अनुभव से या अपने किसी परिचित के जीवन से ली गई आभार की एक प्रेरक कहानी लिखें। तो देखिए, आज आभार की एक प्रेरक कहानी तो हमने अपने सेशन में ही सुनी संदीप कौर जी से। तो देखिए, ऐसी और अनेक प्रेरक कहानियां हैं। ये पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। जब हम आभार से युक्त कहानियां पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आभार की भावनाएं और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आज के दिन का आपका हार्ट थॉट, मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता हूँ और देता हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता हूँ और देता हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता हूँ और देता हूँ। थैंक यू निधि, थैंक यू हमारे साथ इतना खूबसूरत अध्याय चैप्टर पढ़ने के लिए, अपने Thank you. आभार की प्रवृत्ति को जीना। चलिए मिरर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, सहजता से बैठ जाइए। आज की प्रैक्टिस बहुत अमेजिंग है। आज का मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। सो आराम से बैठेंगे, अपने आप को म्यूट पर रखेंगे, ओके, और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ उस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कर दीजिए जो आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। और बाहर जाती वायु का भी शुक्राना कीजिए, आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए यूनिवर्स की सारी शक्तियां, सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल में भरती चली जा रही है। आप प्रेम की शक्ति से, सकारात्मकता से परिपूर्ण होते जा रहे हैं और बाहर जाती वायु का भी शुक्राना कर दीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता को लेकर उड़ती चली जा रही है। अपने शरीर से नकारात्मकता को धुएं की तरह अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जाते महसूस कीजिए। अपनी आंखें धीरे से खोलिए। मिरर इन द पर्सन की आंखों में आंखें डालिए। स्वयं की आंखों में आंखें डालिए। गहराई से अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। मैं खुशी से जीवन को देता हूँ और जीवन प्रेम से मुझे लौटाता है। अपना नाम लीजिए और कहिए, प्रिय, आज का दिन बहुत अद्भुत है। आज का दिन बहुत अद्भुत है। सब कुछ बहुत अच्छा है।
अपना नाम लीजिए, कहिए आज का दिन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आज की अच्छी नींद के लिए शुक्रगुजार हूं मैं। आज के शुभ दिन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्यूटिफुल स्माइल। मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू फील परफेक्टली हेल्दी टुडे। मैं आभारी हूँ क्योंकि मेरे पास एक नौकरी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग अ जॉब टू गो टू टुडे। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू मीट टुडे। मैं उन मित्रों के लिए आभारी हूँ जिन्हें मैं आज मिलने वाला हूँ। अपने दिल पे हाथ रखिए और दिल से कहिए, दिल की धड़कन को महसूस कीजिए, दिल में आभार को व्यक्त महसूस कीजिए, दिल में प्रेम को महसूस कीजिए और दिल का विचार कहिए। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूँ। मैं विनम्रता के साथ उपहार लेता और देता हूँ। मेरे अंतर की गहराई में आभार का एक अनंत स्रोत है। मैं इस आभार को अपने हृदय, शरीर, मस्तिष्क, चेतना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को भरने की अनुमति देती हूँ। ये आभार मुझसे निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। मेरी दुनिया की प्रत्येक चीज को छूता है और मेरे पास और बढ़कर लौटता है, जिससे मैं और अधिक आभारी महसूस करूं। जितना अधिक आभार मैं महसूस करता हूँ, उतना मैं इस बात के प्रति जागरूक होता हूँ कि ब्रह्मांड की आपूर्ति अंतहीन है। प्रशंसा और स्वीकृति दिन के हर एक पल चमत्कारों के लिए शक्तिशाली चुंबक का काम करते हैं। तारीफें स्मृति के उपहार की तरह होती है। मैंने उन्हें विनम्रता से स्वीकार करना सीख लिया है। यदि कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं मुस्कुराकर शुक्रिया कह देती हूँ। आज जीवन की ओर से एक पवित्र उपहार है। मैं अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मांड द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करती हूँ। दिन या रात के किसी भी समय मैं उसे अपने पास आने दे सकती हूँ। ब्रह्मांड हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मैं एक प्रेम भरे, प्रचुर, सामंजस्य पूर्ण ब्रह्मांड में रहती हूँ और मैं उसके लिए आभारी हूँ। हालांकि जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब ब्रह्मांड मुझे देता है, लेकिन मैं उसे वापस कुछ देने की स्थिति में नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में सोच सकती हूँ जिन्होंने ऐसे समय मेरी बहुत मदद की, जब मैं उन्हें किसी भी तरह उसके बदले में कुछ दे नहीं सकती थी।
हालांकि बाद में मैंने भी दूसरों की मदद की थी और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। मैं उस प्रचुरता और आभार में आराम और खुशी महसूस करती हूँ जो इस समय मेरे पास है। सहजता से अपनी आंखें बंद कीजिए, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके सामने आपका कोई मित्र या आपके परिवार का सदस्य बैठा है। उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाइए, उसके हाथों को पकड़ लीजिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और आपके मन के जो भी डर है उसे बाहर निकाल दीजिए। एक और गहरी श्वास लीजिए, अपने आकलन को बाहर निकाल दीजिए और स्वयं को सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के साथ रहने दीजिए। आज जो आप अपने सामने व्यक्ति के अंदर देख रहे हैं वो आपका प्रतिबिंब है। आपके अंदर जो है उसका प्रतिबिंब। हम सब एक हैं। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम एक ही पानी पीते हैं। हम एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हमारी एक समान इच्छाएं और आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं। हम सब आराम से और शांति से रहना चाहते हैं और हम समृद्ध होना चाहते हैं। हम सब अपना जीवन पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। स्वयं को अपने साथी को प्रेम से देखने की अनुमति दें और उस प्रेम को वापस पाने के लिए तैयार रहें। यह जान लें कि आप सुरक्षित हैं। अपने साथी के लिए उत्तम स्वास्थ्य अफर्म करें। प्रेम भरे रिश्ते अफर्म करें ताकि आपका साथी हर समय प्रेम करने वाले लोगों से घिरा रहे। समृद्धि अफर्म करें ताकि आपका साथी आराम से रह सके। अपने साथी के लिए आराम और सुरक्षा अफर्म करें, यह जानते हुए कि जो आप देते हैं वह कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है। अपने साथी के लिए हर चीज में उत्तम गुणवत्ता अफर्म करें। आप इसके योग्य हैं। अपने साथी को इसे स्वीकार करने के लिए तैयार देखें और ऐसा ही होगा। और यही सत्य है। जो आप अपने साथी को देंगे वो आप प्राप्त करेंगे। अपने सामने बैठे साथी के लिए आभारी हो जाइए। आज के इस ध्यान के लिए आभारी हो जाइए। अपने
अपने अंदर आभार की प्रवृत्ति के लिए आभारी हो जाइए। अपने दोनों हाथ उठाइए, यूनिवर्स की प्रचुरता के लिए, अबंडेंस के लिए आभारी हो जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे अनंत प्रेम, अनंत आभार, अनंत सकारात्मकता देने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को मैजिक जप्पी दीजिए, स्वयं से कहिए आई लव यू। अपना नाम लेके कहिए आई रियली लव यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। तुमने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, और सहजता से जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं और अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं। थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। यस, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? मैम बहुत लाइट फील हो रहा है। सेशन में मैंने आपसे शेयर करा था स्टार्टिंग में कि बहुत भारीपन लग रहा है, लेकिन अभी बहुत लाइट लग रहा है मैम। बहुत ऐसा लग रहा है आज का सेशन मेरे ही लिए हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। थैंक यू मैम। देखिए, आप सोच करके आए थे कि मुझे अपनी समस्या का समाधान मिलेगा, आपको मिला। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपने उसे अट्रैक्ट किया। के तो जैसा जी। हम सोचते हैं हम वैसा पाते हैं। तो हमेशा मैग्निफिसेंट क्यों ना सोचे। जी मैम। Always think for the magnificent, right? बढ़िया जी मैम। सोचिए, बढ़िया पाइए, और जो है उसके आभारी हो जाइए। ओके, थैंक यू मैम। लव यू। सो अच्छा, कल हम मॉर्निंग सेशन करें? यस और नो? यस मैम। मॉर्निंग एट 6:30। ओके मैम। सबको सूट करेगा? यस मैम। यस, से यस और नो? यस 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 बताइए। मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Everyone will join? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Okay, so morning session है 6:30 AM। 6:30 AM ग्रुप में भी डाल दीजिए इसको कि कल मॉर्निंग में सेशन होगा 6:30 to 7:30। ओके, और अपने घर वाले को भी सबको जगा दीजिएगा। ओके, इस सेशंस को अटेंड करने के लिए। कल हम बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं। मॉर्निंग में है तो और भी अच्छा होगा हमारा सेशन। ब्रह्म मुहूर्त में होगा सेशन, तो सब लोगों को इनवाइट कीजिए कल के सेशन के लिए। सब लोग अपने लिए, स्वयं के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर द पावरफुल एंड ब्यूटीफुल सेशन। और ये एक्सरसाइज प्लीज मस्ट डू कर लीजिए इसको। अपने लिए कुछ करना है तो इस एक्सरसाइज को मस्ट डू कर लीजिए कि हर 1 घंटे के बाद मैं अपनी नियामतें जरूर गिनूंगी। ओके, क्योंकि नियामतें गिनना मीन्स नियामतें पाना। अभी हमने आज बहुत क्लियरली ये बात सीख ली है कि ब्रह्मांड को आभार बहुत पसंद है। ब्रह्मांड को एप्रिसिएशन
बहुत पसंद है। तो भर भर के ब्रह्मांड को आभार देते हैं और एप्रिसिएशन देते हैं, क्योंकि जहां हमने आभार का हाथ थाम लिया, स्मृति तो उसके पीछे पीछे खुद ब खुद दौड़ी चली आएगी। सरलता और सहजता और प्रेम स्वतः ही मेरे साथ चलना शुरू हो जाएगा। सो टुडे सेलिब्रेशन, यस, कौन गाना गा रहे हैं आज हमारे लिए? 2 लाइन। यस। हेलो, हाँ जी। यस। आज मैं गाऊं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। आपका आपका ग्रुप है ये, आपका प्लेटफॉर्म है, जब मन अच्छा, करे थैंक गाइए, सेलिब्रेशन कीजिए। हाँ जी, यू। ये मिरर वाले व्यक्ति के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मंजू मैम, हमारे लिए इतना अच्छा गाना गाने के लिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गाया। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू मैम। कल मॉर्निंग 6:30 AM, रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। लव यू। तब तक शुक्राने में रहिए, ब्रह्मांड के पास ढेरों आभार भेजिए, ढेरों एप्रिसिएशन भेजिए। जो चीज सामने आती है, जो व्यक्ति सामने आता है, उसके लिए आभारी होते चले जाइए। ब्रह्मांड के पास आपके आभार के लिए बहुत जगह है। भेजते रहिए, इसकी कभी कमी नहीं होती, इसकी कभी अधिकता नहीं होती। देते जाइए, इसको देते जाइए। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you. Madam, और मैम आपका भी बहुत बहुत आभार। thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Ma'am, Thank you. want to ask you something. छोटा सा बच्चा बोल रहा है। Rashna ma'am, Yes. I want to ask you something. अभी सिर्फ 2 दिन ही बचे सेशन